हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिए। उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे हमने उसको डिटेल में पढ़ा, रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इसके बाद एज एग्ज़ाम आने वाले हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और जो रह जाता है कि कैसे हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और कौन सा साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हमें कौन सा साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन में हम लोग 91 एमएस से लेकर के 991 एमएस तक के जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं वो अलाउ होते हैं। बट अगर आप 100 एमएस से कम के साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो उसमें वर्क नहीं करते हैं, है ना। तो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेस करने के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि FX991 MS वाला जो है कैसियो का, ये जो हमने देख रखा है, आप इस कैलकुलेटर को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमें करने होते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, वो सारे फंक्शन इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 वेरिएबल में हो या फिर 3 वेरिएबल में हो। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये कुछ कॉमन मैंने लिए हुए हैं फंक्शन जिनको हमें यूज़ करना ही होता है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन जैसे कि जो मेन कैलकुलेटर के फंक्शंस होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू पावर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब तो हम सारे कर ही सकते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसका कीबोर्ड समझ लेते हैं कि ये हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर हम पहले इसको ऑफ कर लेता हूँ मैं, है ना, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑन की बटन है, इसको हम प्रेस कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेटर जो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसके बगल में मोड की बटन है, हम इसको प्रेस करेंगे तो मोड में जाएंगे और हम यहाँ पे 1 को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन जो है ये इसकी वर्किंग जो स्टार्ट हो जाती है। अगर हमें इसको ऑफ करना होता है तो हम शिफ्ट के साथ ये जो AC वाली बटन है इसको प्रेस कर देते हैं और हमारा जो कैलकुलेटर है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कीबोर्ड समझते हैं। कीबोर्ड में देखो हमारे पास दो तरीके से फंक्शन लिखे हुए हैं, एक तो जो कीज़ हैं उनके ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है और एक कीज़ के जस्ट ऊपर, है ना, कैलसी पे भी फंक्शन लिखे हुए हैं। तो अगर हमें कीज़ के ऊपर वाले फंक्शंस को यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली इनको प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। लाइक मान लेते हैं हमें किसी नंबर का स्क्वायर चाहिए, है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर हमने लिखा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस किया और हमने इक्वल कर दिया तो हमें स्क्वायर मिल गया, ठीक है। या हमें किसी भी नंबर की कोई पावर चाहिए होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने 55 लिखा, हमें इसकी पावर चाहिए 6, तो हमने यहाँ पे प्रेस 6 किया और हमें ये पावर मिल गई। तो इस तरीके से अगर हमें इन कीज़ के ऊपर वाले फंक्शंस को यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पर हमें कीज़ के वीपर वाले अगर फंक्शन को यूज़ करना है तो इसके लिए हमें क्या करना हो, पहले हमें शिफ्ट बटन प्रेस करनी होगी। जैसे आप शिफ्ट बटन के कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पे S बन के आ जाएगा, दैट मीन्स वी आर यूजिंग द कैलकुलेटर विद शिफ्ट की। तो यहाँ पे शिफ्ट हमने प्रेस किया। अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, तो हमने इसके ऊपर यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ है तो हमने ये क्यूब रूट लिख दिया और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, 343 लिख लिया, इक्वल किया, तो ये हमारा आंसर आ गया क्यूब रूट के लिए। तो अगर हमें यहाँ पे जो भी कीज़ के ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करना है तो हमें शिफ्ट के साथ यूज़ करना पड़ेगा। आपको जब भी ये फंक्शन यूज़ करना होगा हर बार आपको एक शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने शिफ्ट कर दिया तो ऑलवेज शिफ्ट के साथ होगा। शिफ्ट वाली बटन सिर्फ एक बार ही वर्क करेगी, उसके बाद आपको फिर से प्रेस करना पड़ेगा, ओके। तो ये तो कीज़ की बात हो गई, है ना। बाकी सारी कीज़ के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इनको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं दो तरीके की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक तो 2 वेरिएबल में हम लोग लेंगे। 2 वेरिएबल में हमारी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और अगर हम 3 वेरिएबल की बात करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। सेकेंड हमारी हो जाएगी a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2। एंड थर्ड हो जाएगी a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, इस तरीके से। तो अब इन क्वेश्चंस को अगर मैं सॉल्व करना तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम अपने कैलकुलेटर के मोड बटन पे जाएंगे, इसको 1 टाइम प्रेस करेंगे, 1 टाइम अगेन प्रेस करेंगे एंड एक बार और प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है, मैट्रिसेस सॉल्व करने के लिए, वेक्टर सॉल्व करने के लिए।
तो बेसिकली हम वहाँ पे एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि मैट्रिसेस और वेक्टर्स भी सॉल्व कर पाएँ, वहाँ पे एंट्रीज पुट करना वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो हम लोग मोस्टली इसका यूज़ करते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 1 प्रेस कर लिया क्योंकि इक्वेशन के नीचे 1 लिख के आ रहा है, ठीक है। अब ये बात आ गई अननोन्स की। तो अगर हमें 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 2 प्रेस कर लेंगे। अगर हमें 3 अननोन्स वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हम 3 प्रेस कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे 2 वाली मान ले पहले करना है हमें, तो हमने यहाँ पे 2 प्रेस कर लिया। अब पहली वैल्यू आ रही A1। A1 क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट होता है। जैसे हमने मान ली, अब यहाँ पे एग्जांपल भी एक ले लेते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हमने ले रखा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी A1 की वैल्यू क्या है 1, तो हम 1 प्रेस कर देंगे, देन इक्वल साइन प्रेस कर देंगे। फिर हमारी B1 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो हम -1 प्रेस कर देंगे, इक्वल प्रेस कर देंगे। देन C1 हमारा क्या है, 1 है, तो C1 की जगह हम 1 रख देंगे एंड इक्वल कर देंगे। फिर सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए एंट्री रख देंगे, 1 रख दिया हमने, B2 भी 1 रख दिया एंड C2 हमने रख दिया 3। तो इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, देखिए फर्स्ट वैल्यू हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, एंड सेकेंड वैल्यू हमारी y के लिए क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये जो 2 अननोन्स के लिए इक्वेशन थी इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हमें क्या करना है कि हम इसको बैक पे जाते हैं। ठीक है, इस पर बैक जाने के लिए अगर हमें फिर से फंक्शन करें तो मोड पे ही जाना पड़ेगा, फिर हमें 1 प्रेस करना पड़ेगा, तभी हमारा जो कैल्सी है वो अगेन सिस्टम में आएगा। इसके लिए हम अगर मान लीजिए हमें 3 अननोन्स के लिए करना है तो हम इक्वेशन 1 पे गए, ठीक है, हमने 3 प्रेस कर लिया तो 3 अननोन्स आ जाए। तो A1 क्या हो जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट्स की वैल्यू रखेंगे, इक्वल कर देंगे, B1 रख देंगे, C1 देन D1। इसी तरीके से A2, B2, C2 एंड D2, और फिर थर्ड वाला A3, B3, C3 और D3। सारी वैल्यूज जैसे आप इनपुट करेंगे इक्वल करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैथ्स एरर बता रहा है बिकॉज हमने कोई भी यहाँ पे वैल्यू रखी हुई नहीं है। ठीक, चलिए फिर से मोड पे जाते हैं। ओके, क्या करते हैं, 1 प्रेस कर लेते हैं, हम आ गए अपने होम पेज पे। अब यहाँ पे याद रखना कि जब भी सिस्टम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होगी हमें इस फॉर्मेट में ही बनाना होगा। अगर आपने C1 को इस तरफ लिखा हुआ है तो आपके C1 की वैल्यू को माइनस साइन के साथ रखना होगा, तभी ये आंसर हमारा एक्यूरेट आएगा, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा है क्वाड्रेटिक क्यूब इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है, हमारी फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड क्यूबिक इक्वेशन होती है ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए हमें एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक, तो हमें क्या, सेम चीज़, हम मोड पे जाएंगे, 1 टाइम प्रेस करेंगे, फिर सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे एंड थर्ड टाइम प्रेस करेंगे, इक्वेशन आ रहा है 1 प्रेस कर देंगे। अब अननोन्स के बाद हमें क्या करना है, ये एरो वाला जो हमारे पास ये साइन, इसको हम लोग एक बार प्रेस करेंगे तो आ गया डिग्री। अब यहाँ पर देखो, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम क्या कर लेंगे, सेकेंड डिग्री ले लेंगे। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, थर्ड डिग्री लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक ले रहे हैं हम इसका, x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए हम पहले डिग्री 2 ले लेते हैं, हमने ले लिया। अब a हमारा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x² है, तो यहाँ पे तो 1 है, हमने 1 रखा, इक्वल टू किया। फिर b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है, 3 है, हमने इसको रखा, इक्वल टू किया। फिर 2 हमारा है, इसको हमने रखा, इक्वल टू किया। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, एंड सेकेंड वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, अगर एक वैल्यू देने के बाद ये इक्वल करने के बाद कोई नई वैल्यू नहीं देता है, इसका मतलब कि वही सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए यहाँ -1 के बाद -2 ना देता, हम सेकेंड बार इक्वल करते फिर भी -1 ही आता, तो इसका मतलब -1 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है λ³ प्लस λ² माइनस 21 लैम्डा माइनस 45 इक्वल टू 0। ये क्यूब इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है जब भी हम लोग आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो वहाँ पे इस तरीके क्यूब इक्वेशन हमारी ढेर सारी मतलब बिना क्यूब इक्वेशन को सॉल्व किए हम वहाँ पे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, अब हम लोग पहले मोड पे जाएंगे, है ना, मोड पे गए हम लोग, इक्वेशन पे आ गए। इक्वेशन के बाद हमने क्या किया, अननोन्स के बाद हमें जाना है डिग्री पे, हम डिग्री पे आ गए एंड हमने 3 प्रेस कर लिया। अब a की वैल्यू यहाँ देखेगा हम क्वेश्चन से, यहाँ पे 1 है तो हमने 1 रखा, इक्वल टू हमने क्या किया, λ² 1 रखा, ठीक है, कॉफिशिएंट्स का 1 है, इक्वल टू -21 है, ये हमने रख दिया, इक्वल टू -45 हो गया। फिर हमने इक्वल किया तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, यानी λ1 हमारा आ गया 5। सेकेंड हमने प्रेस किया, -3 आ गया, एंड थर्ड टाइम ने प्रेस किया तो क्या आ गया, कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 5 आ गई, सेकेंड वैल्यू -3 आ गई, एंड थर्ड कोई वैल्यू। इसका मतलब -3 हमारा 2 टाइम्स रिपीट होगा, जो लास्ट वैल्यू होगी वही हमारी 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा,
कि हम यहाँ पे क्यूबिक वैल्यूज क्यूबिक इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये हमें याद रखना, जैसे मान लीजिए हमें साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमें ये देखना होगा कि एक्स हमारा डिग्री में गिवन है या फिर रेडियन में गिवन है, क्योंकि एंगल हमारे दो तरीके से मेजर होते हैं, डिग्री में भी और रेडियन में भी। तो अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ जो एंगल है वो डिग्री में गिवन है, तो हमें यहाँ पे पहले डिग्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिग्री का, सेकंड है रेडियन का, थर्ड है ग्रेडियन का। तो अगर हमें डिग्री में दिया है तो हम 1 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, पहले हमें इसको जाना पड़ेगा, मेन फंक्शन पे आना पड़ेगा 1 पे। देन हम लोग जाएंगे यहाँ से डिग्री पे। डिग्री के लिए हमने 1 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं साइन, ठीक है, 90 की वैल्यू निकालनी है, साइन 90 हमने रखा, क्या आ गया, 1 आ गया। पर अगर हमने डिग्री नहीं सेलेक्ट किया होता, ठीक है, हमने क्या सेलेक्ट किया होता, हमने यहाँ पे रेडियन सेलेक्ट किया होता 2, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 90 की वैल्यू 0.89 इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी होगी तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमें एंगल डिग्री में दिया है या फिर रेडियन में दिया है। तो होप इस वीडियो की हेल्प से आप लोग जो बेसिक चीज़ें थी कैलकुलेटर से जो हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूज़ करना है, बाकी जो कैलकुलेशन है प्लस माइनस इनटू डिवाइड, वो आप लोग उसके साथ फैमिलियर हो, इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेगा इन एग्जामिनेशन। तो अगर आप जब भी क्वेश्चंस करें कैलकुलेटर का जरूर यूज़ करें, ताकि आप इनकी कीज़ के साथ फैमिलियर हो जाएँ और इनके मतलब आपका टाइम जो है वो कंज्यूम कम से कम हो। ठीक है, होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।